एक पाकिस्तानी नौजवान लड़का जो यूके में आया तो पढ़ाई करने के लिए था, लेकिन पढ़ने की बजाय उसने एक किया शर्मनाक ऐसा जुर्म जिसके बदले में उसको मिली 12 साल की कैद और उसके बाद उसको किया जाएगा पाकिस्तान डिपोर्ट। कौन है ये यंग लड़का? हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये हमारी स्टोरी है 31 साला नौजवान लड़का हैदर अली, जो कि पाकिस्तान से यूके में स्टडी वीज़ा के ऊपर स्टडी करने के लिए आया हुआ था। और यूके में एक एरिया है मिडलस्ब्रा, वहाँ के कॉलेज में ये स्टडी करता था। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि हैदर अली का एक रिश्तेदार भाई पहले से ही यूके में था और वहाँ पर एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता था, जहाँ पर हैदर अली अपने कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म करके वहाँ पर काम भी करता था और साथ साथ कॉलेज की पढ़ाई करता था। और आपको पता ही है कि जब नए यंग लड़के इंडिया, पाकिस्तान और हमारी कंट्रियों से ऐसे आते हैं, उनका आपको पता है कि जो सोचने का तरीका होता है इन कंट्रियों के रूल्स के बारे में, लॉज के बारे में, वो टोटली डिफरेंट होता है। हालांकि हैदर अली का भाई यहाँ पर था, लेकिन हैदर अली वो कर गया जिसका मेरे को लगता है उसके भाई ने भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कल्चर देखते हैं इन कंट्रियों में आके, हमें बिल्कुल भी वो ओवरवेलमिंग हो जाता है, हमें समझ नहीं आती कि क्या हमारे लिए सही है या क्या हमारे लिए गलत है। होता क्या है दोस्तों कि 7 सितंबर 2024 को पिछले साल शनिवार का दिन होता है और हैदर अली अपने भाई के रेस्टोरेंट में काम फिनिश करके अपने वापस जहां पर वो रहता है वो जाने लगा होता है। लेकिन वो बीच में रुक के कुछ ऐसा पॉज लेता है और सोचता है कि कल तो यार मेरी कॉलेज से छुट्टी है, तो क्यों ना थोड़ा बहुत घूमा जाए। क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट्स की जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है सीसीटीवी कैमरास देख के कि हैदर अली जो है वो जिस स्ट्रीट में खड़ा था वहाँ से ये कभी दूसरी स्ट्रीट में जाता है, कभी तीसरी स्ट्रीट में जाता है। वहाँ पर वो पूरी तरह पेट्रोलिंग कर रहा है वो स्ट्रीट्स की, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। वो दोस्तों किसको ढूंढ रहा है हैदर अली? वो किसी और को नहीं, वो अपने जो शिकार लड़कियां हैं उनको ढूंढ रहा है। आपको भी अजीब बात लग रही होगी कि यार ये कैसे हो गया कि एक रैंडमली एक स्टूडेंट नौजवान पाकिस्तान से साल पहले ही आया है, वो कैसे खुलेआम ऐसे लड़कियों को ढूंढ रहा है या शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ है कि सीसीटीवी में देखा गया कि हैदर अली पहले एक स्ट्रीट में जाता है और वहां पर खड़ा होकर वेट करता है, और तभी एक 31 साला जो औरत है वो स्ट्रीट से आ रही होती है। और अलेजडली वो हैदर अली लड़की जब वहाँ से गुजरती है तो उसके सामने खड़ा हो जाता है और हैदर अली उसको बोलता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप मेरे साथ मेरे घर में चलेंगी, मैं आपको किस कर लूं, मैं आपको हग कर लूं। ये पूरी तरह रिपोर्ट्स में बताया गया है, मैं दोस्तों अपने पास से नहीं बना रहा। और जब अलेजडली उस लेडी ने इसको मना किया है तो हैदर अली ने उसको पकड़ के एक कोने में ले जाके, सुनसान जगह में ले जाके ज़बरदस्ती उसके साथ की। क्योंकि उस विक्टिम की मानी जाए तो वो कह रही कि मैं एक तरह से बिल्कुल ही कोल्ड हो गई थी जब हैदर अली ने सीधा अप्रोच करके मेरे को ये पूछा। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि इन कंट्रियों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर वैसे भी आप देखा जाए तो आप किसी को सीधा जाके ऐसे बोलोगे तो बंदा पहले ही पजल हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है। तो क्या होता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद हैदर अली उसको वहाँ पर छोड़ के, सीसीटीवी में दिखाया जा रहा कि वहाँ से निकल गया, भाग गया। और वो दूसरी गली में 8 सितंबर को, मतलब कि ये शाम का वाकया है जो पहला इसने किया था केस, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद अर्ली मॉर्निंग में ये और किसी स्ट्रीट में इसको घूमते हुए देखा गया। और वैसे ही पैटर्न में ये दूसरी स्ट्रीट में भी जो अपना शिकार है वो ढूंढ रहा है। अभी तक ये पता ही नहीं चल पा रहा कि हैदर अली ने एकदम रैंडमली ये कैसे कर दिया, उसको कैसे ये आज़ादी मिल गई उसके दिमाग में कि वो इस कंट्री में आके जो मर्जी करेगा। ये अभी तक समझने में सारे जाने परेशान होने कि ये कैसे उसने किया। और दूसरे विक्टिम की मानी जाए तो
ऐसे ही जैसे हैदर अली ने पहली लड़की को अप्रोच किया था, इस लड़की को भी ये अप्रोच करता है और सीधा डायरेक्टली उसको जाके बोलता है आप बड़े प्यारे लग रहे हो, ऐसे करके। तो जब वो जो अलेज्ड विक्टिम है उसने हैदर अली को रेजिस्ट करने की कोशिश की कि मैं नहीं नहीं आप मुझे छोड़ दो, मैं चिल्लाऊंगी जब मैं पुलिस को, उसके अकॉर्डिंग वो ये भी कह रही है लेडी इसको, हैदर अली को, कि मैं पुलिस को बताऊंगी। इसने उसको धक्का देके ज़मीन पे गिरा दिया और उसके साथ भी ज़बरदस्ती की। ये कुछ ही घंटों का फासला था पहले केस से और दूसरे केस से। आप एक बार इस बंदे का दिमाग देखो कि ये क्या कर रहा है और किस कंट्री में कर रहा है। बेधड़क उसको ऐसे लग रहा था हैदर अली को कि जैसे उसका राइट है कि ऐसे जाके वो वुमेन्स को जाके वो ऐसे अटैक करे और उनके ऊपर टारगेट करे। जब हैदर अली उस लेडी के साथ ज़बरदस्ती कर चुका और वो लेडी जो थी वो एकदम से आप मान लो कि एक हक्की बक्की रहेगी, बिल्कुल परेशान होगी। और हैदर अली उसको वहाँ पर ही रोड पर ही छोड़ के वहाँ से दौड़ लगा देता है, जो बाद में सीसीटीवी कंपाइल किया गया उसकी रिपोर्ट्स के देखें तो ये पता चलता वो वहाँ से भागा है। उसी समय जब वो लेडी उठी अलेज्ड विक्टिम, उसने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सारी डिस्क्रिप्शन जो थी हैदर अली की बताई। जब वो ये सेकंड विक्टिम उनसे पुलिस से बात कर रही थी, तभी पुलिस कंट्रोल में एक और कॉल आती है। वो कौन होती है? वो जो पहली विक्टिम होती है उसकी कॉल होती है। और जब पुलिस देखती है कि ये दोनों ही केस एक ही एरिया में एक ही डिस्क्रिप्शन के बंदे ने किया, तो पुलिस जो थी वो पूरी तरह जिसको बोलते हैं कि अलर्ट हो गई कि एक हम सीरियल जो असॉल्ट करने वाला बंदा है उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि हैदर अली माना जाए तो किसी और को भी अपना शिकार बना सकता, क्योंकि उसने कुछ घंटों में, कुछ देरी में ही 2 औरतों को अपना शिकार बना दिया। और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो उनमें से एक लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। आप सोच के देखो, उन दोनों विक्टिम से एक लेडी जो थी वो उसको बच्चा होने वाला था। आप सोच के देखो यार, इस बंदे की दिमाग देखो। तो जब पुलिस हाई अलर्ट कर देती है उस एरिया में, और वो जो उन दोनों विक्टिम्स ने, अलेज्ड विक्टिम ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया होता है, पुलिस जो है वो उस इंफॉर्मेशन को हैदर अली की को पूरी पब्लिकली वायरल कर देती है। क्योंकि जब पुलिस ने कोई केस को जल्दी अपना करना हो, जब हाई रिस्क हो, तो वो फिर पब्लिकली मदद भी मांगते हैं, क्योंकि पुलिस के भी रिसोर्सेज उतने होते हैं कि वो एक एक घर में जाकर ढूंढ नहीं सकते। इसलिए उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे पूरी न्यूज़ को उसकी जो डिस्क्रिप्शन बताई गई थी वो बता दी। तो होता क्या है कि पुलिस को खुद मेहनत करके पकड़ने की बजाय अगले दिन पुलिस को एक आता है फ़ोन कॉल जो करता है वो बताता है कि मैंने वो उस बंदे की डिस्क्रिप्शन वाली जो आपने पिक्चर की है, स्क्रैच जो है, ड्राइंग की है, मैं उस बंदे को मैंने लगता है कि देखा है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वही बंदा है। पुलिस ने उसी समय उस जो था जिस बंदे ने कॉल की थी उसको लाइटली नहीं लिया और तुरंत जाके उस जगह पे छापा मारा जहां पर हैदर अली था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हैदर अली ने रात को ही अपनी दाढ़ी और मूछें साफ कर दी थी, क्लीन शेव हो गया था, ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन आपको पता ही है कि एक ना एक दिन तो आपने पकड़े ही जाना है। तो पुलिस ने जाके जब उसका दरवाज़ा तोड़ के उसको पकड़ा, वो पहले बात में ये कह रहा है कि आपको गलत फहमी हुई है, पुलिस को कह रहा है मैं वो बंदा नहीं हूँ। पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, आप आए हमारे साथ, हम तस्दीक कर लेंगे आप वो हो या नहीं हो। देखो यार, ये बंदा दाढ़ी मूछ साफ करके पुलिस को पागल बनाने लगा था। तभी मैं कहता हूँ यार, कौन लोग हो यार, कौन हो आप यार, ऐसे काम कर रहे हो यार। तो अगले ही दिन पुलिस इसको बुक करके कोर्ट में पेश करती है। और जब कोर्ट में अली जाता है तो जो विक्टिम्स का, अलेज्ड विक्टिम जो हैं, उनका जो वकील होता है वो जज को ये बताता है कि अली जो है वो हाईली डेंजरस बंदा है, इसको ना तो जमानत मिलनी चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा जज साहब मिलनी चाहिए। तो जब हैदर अली जब बात सुनता है तो वो जज को ये बताता है कि ये मुझे बंदा डेंजरस क्यों कह रहा है। आप देखो, मैं तो पाकिस्तान में चैरिटी वर्क भी करता था, मैं तो वहाँ पर चैरिटी के काम करता, और यहाँ पर यूके में भी पार्ट टाइम मैं चैरिटी वर्क करता था। आपको नहीं यकीन, आप ऐसे करो, यूके में जो कॉलेज है मेरे टीचर्स को फ़ोन करो, आप पूछो कि मैं डेंजरस हूँ या नहीं। आप पाकिस्तान से भी मेरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, मैं ऐसा डेंजरस बंदा नहीं हूँ, मैं चैरिटी का काम करने वाला हूँ। कैसे ये वकील मुझे डेंजरस कह सकता है?
आप भी सोच के हैरान होंगे और हंस भी रहोगे कि यार कौन है, यार कौन बंदा है ये। जज ने कहा यार तू चुप कर, हमें पता है जो चैरिटी वर्क तूने करा है वो दोनों अलेज्ड विक्टिम ने हमें बता दिया है जो चैरिटी वर्क तूने करा है। तो जज ने उसकी ना मानते हुए जब केस चला और उसके बाद जज ने इसको 12 साल की कैद और पूरी लाइफ के लिए इसको सेक्स रजिस्टर जो होता है उस पर डाला जाएगा और उसके सज़ा पूरी होने के बाद इसको पॉसिबिलिटी है कि डिपोर्ट भी किया जाएगा। यार आप सोच के देखो कि एक नौजवान लड़का पाकिस्तान से आता है और विद इन ईयर वो जाके, उसके पास काम भी है, नहीं तो होता ना कई लोग कहते हैं यार वो बंदे को काम नहीं मिला, मेंटली अपसेट हो गया, स्ट्रेस बड़ी थी, फीस कैसे देनी थी। अली के पास हालांकि माना जाए तो उसके पास जॉब भी थी, उसकी फैमिली का मेंबर भी वहाँ था, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक दिमाग में अपने में सोच के लेके आया था कि मैं उस कंट्री में जाके ऐसे अटैक करूँगा। आप सोचो यार, इतना नौजवान लड़का और स्टूडेंट। अब देखो इन कंट्रियों में फिर लोग कंप्लेंट करते हैं कि यार स्टूडेंट के साथ गोरे ऐसा करते हैं, स्टूडेंट को ऐसा नहीं करने देते, स्टूडेंट का वीज़ा नहीं मिलते। भाई ये ऐसे लोग हैं, बेदिल लोग, संगदिल लोग, जो जिनकी वजह से आपको वीज़े नहीं मिलते, इनके लोगों की वजह। क्योंकि अब अली को कोई वो ये थोड़ा कहेगा कि वो एक ही बंदा था। जो यहाँ के रहने वाले लोग वो ऐसे ही कहेंगे यार सारे स्टूडेंट ही ऐसे हैं। फिर यहाँ पर जो एंटी इमिग्रेशन, जहाँ आप समझ लो जो लोग इमिग्रेशन को पसंद नहीं करते, वो फिर प्रोटेस्ट करते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर फिर जो होता ना जिसको कहते हैं कि आग में तेल डालने का, घी डालने का काम करते हैं, वो और ज़्यादा मुद्दों को भड़काते हैं। लेकिन नहीं, हमारे लोगों ने तो भाई सीखना ही नहीं है। हमारे लोगों ने तो क्या कहते हैं ना कि कसम खाई है कि हम किसी कंट्री में भी जाएंगे लेकिन वो अपना दिमाग जो है वो नहीं हम छोड़ेंगे। अब देखो क्या होगा। अब इसकी सजा होने के पूरे के बाद, पहले तो ये इतना शर्मनाक काम इसने किया है कि पूरे न्यूज़पेपर्स में, पूरी मीडिया में इसके नाम के साथ जब कंट्री का नाम होता है कितनी कम्युनिटी की उनकी बदनामी हो रही होगी। और दूसरे स्टूडेंट जो इसके साथ या उसी कॉलेज में जब मान लो किसी और भी जगह पे काम कर रहे होंगे, सारे उन लोगों को शक की निगाह से देखेंगे। सजा पूरी होने के बाद इसको डिपोर्ट किया जाएगा तो क्या फ़ायदा हुआ, क्या इसका मतलब कि क्या रीज़न क्या था। आप इन कंट्रियों में आके अगर अपने आप को संयम, अपने आप को अपने जिस काम के लिए आए हैं टारगेट आपने सेट किया, अगर उसको छोड़ के ऐसे काम करोगे, जैसे कि मैंने पहले भी 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे जो थे हमारे जिन्होंने ऐसी बेवकूफ़ियाँ करके अपना और अपने घर वालों की जो लाइफ थी उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया था, आपने वो देखी होंगी। लेकिन नहीं, ये नहीं मानेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो स्टूडेंट या जो आने वाले हैं, वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा काम करेंगे, वो ऐसे लोगों से सावधान रहें, वो इनके इन्फ्लुएंस में ना आए। जहाँ कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसा कर सकता है तो आप अथॉरिटीज़ को अलर्ट करें ताकि किसी, देखो ना अब वो उनकी विक्टिम स्टेटमेंट्स भी आई हैं, जो दोनों अलेज्ड विक्टिम थी, उन्होंने बताया कि अब वो फ्रीली स्ट्रीट पे उसके बाद घूम ही नहीं सकती। उनको हर बार यही लगा रहता है कि कोई पीछे से आके हमें पकड़ देगा। जहाँ कोई, आप मान लो, मैं अगर सीधी बात करूँ, कोई देसी बंदा आता होगा तो वो डर जाती होंगे भी कहीं हमें हैदर अली की तरह ना आ जाए। और दोनों में से दोनों लेडीज ने ये बताया कि वो रात को तो बिल्कुल भी नहीं ना, शाम को, मतलब रात का कहने का मतलब कि शाम को बिल्कुल नहीं घर से निकलती क्योंकि इस बंदे ने ऐसा काम किया। आप सोचो यार, इसीलिए तो मैं कहता हूँ यार कौन लोग हैं, यार कौन हो आप, ये वाले 24-25 में ये आप ऐसे काम कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए यार, क्या कह सकते हैं आप। तो ये एक यूनिक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।